नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की घोषित प्रत्याशी नीतू मान का नामांकन पत्र जांच के दौरान रद्द कर दिया गया। अब उनके स्थान पर प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने वाली निशा दलाल फौजदार चुनाव लड़ सकती हैं। इसी की जानकारी देने के लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें फरीदाबाद के मौजूद हालात पर भी प्रकाश डाला। वहीं जानकारी दी कि नीतू मान निशा दलाल के लिए पूरा समर्थन करेंगी, उनके लिए कार्य करेंगी। नमस्कार, आज मैं फरीदाबाद के अंदर आया हूँ। फरीदाबाद में हमारी मेयर प्रत्याशी निशा दलाल फौजदार जी और हमारे 16 कैंडिडेट इनके पक्ष के अंदर चुनाव प्रचार की योजना बनाने के लिए, चुनाव प्रचार समिति का गठन करने के लिए, बीजेपी ने जो भ्रष्टाचारी व्यवस्था फरीदाबाद के अंदर बना के रखी उसका जनता के सामने लाने के लिए, जिस प्रकार से हमारी पहली जो मेयर की उम्मीदवार डॉक्टर नीतू मान थी, जिनके साथ साजिश करके इनके नॉमिनेशन को रद्द कराया गया। मामला हालांकि हाईकोर्ट के अंदर विचाराधीन है, परंतु डॉक्टर नीतू मान की कवरिंग कैंडिडेट थी हमारी निशा दलाल फौजदार जी। डॉक्टर नीतू मान ने कहा कि नहीं, अब चुनाव को गति से लड़ना है, कानूनी कार्रवाई चलती रहेगी, परंतु हमारे मेयर की फाइनल उम्मीदवार निशा दलाल फौजदार ही रहेंगी। और ये पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ हमारे सारे साथी, आज राजेंद्र शर्मा जी, टिट्टू जी, हमारे चंदेला जी आभास जी, अमन गोयल जी, रविंद्र फौजदार जी, सारे भीम जी, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अभी इसके बाद हमारी एक मीटिंग रखी है, उस मीटिंग के अंदर हम सारे के सारे उम्मीदवार बैठेंगे और एक एक साथी को एक एक वार्ड की जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि उस वार्ड को जीतने की और हारने की जिम्मेदारी फिर उस व्यक्ति की तय हो। वो व्यक्ति उस बात के लिए स्वयं जिम्मेदार रहेगा कि वहां से मेयर को भी जिताना है उस वार्ड से, और उस वार्ड से हमने अपने पार्षद को भी जिताना है। फरीदाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा भ्रष्टाचार का खेल खेला, काम हुए नहीं और कागजों के अंदर पेमेंट कर दी। जब आम आदमी पार्टी ने शोर मचाया, जुलूस निकाले, तब कुछ अधिकारी अंदर कर दिए, कुछ छोटी मछलियां अंदर कर दी, परंतु किस मंत्री के संरक्षण के अंदर ये भ्रष्टाचार हुआ, वो मगरमच्छों पे आज तक कोई उंगली नहीं की। फरीदाबाद निगम की मैं कार्रवाई बता दूं, इन्होंने पूरा का पूरा ये जो हमारे प्रवासियों की झुग्गियां थी यहाँ पे, इसको तोड़ दी। उसमें हमारे और हमारे साथियों के साथ बहुत मुकदमे भी बने खोरी गांव को, परंतु वहां पे जो आलिशान फार्म हाउस बने हुए थे उन पे आज तक कोई उंगली नहीं उठी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो सबके लिए था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उन गरीबों के पुनर्वास के लिए भी था, आज तक उनका पुनर्वास नहीं किया इन्होंने। खोरी गांव में जिस तरीके से इन्होंने बुलडोजर चलाया, और मुझे शर्म आती है कहते हुए, जिनको खुली छत के नीचे छोड़ दिया गया, परंतु जो आलिशान फार्म हाउस के मालिक थे, जो अधिकांश बीजेपी के लोग थे, उस तरफ इनका बुलडोजर का मुंह नहीं गया। इनके न्याय के भी दो तरीके हैं, इनके डबल तराजू है, डबल स्टैंडर्ड है, गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग। फरीदाबाद कभी जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता था, कहीं हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिलता था तो कहते थे फरीदाबाद चलो। आज वो फरीदाबाद कूड़े का ढेर बन चुका है। उस फरीदाबाद में सड़क कम और खड्डे ज्यादा है। उस फरीदाबाद के अंदर चारों तरफ पानी गंदा रुका हुआ है, नाले गंद से भरे हुए हैं। कई कई साल तक ये चुनाव कराते नहीं है, अधिकारियों के बलबूते पे लोकल बॉडी को चलाना चाहते हैं। आज आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव को लड़ेगी और एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन फरीदाबाद नगर निगम के अंदर देगी। हमारा मेयर की कैंडिडेट निशा दलाल फौजदार भी, और हमारे जो बाकी कैंडिडेट हैं, कमलेश जी, प्रमला राणा जी, राजकुमार जी, कुलदीप जी, संजय गुप्ता जी, सोनू जी, मेघा जी, जयश्री जी, लखपत राय जी और संदीप कुमार जी, सारे के सारे उम्मीदवार पूरी ताकत के साथ चुनाव को लड़ेंगे।
और जिस तरह से नीतू मान जी ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं सर, कैसे उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? और लगता है आपको कि जानबूझकर ये किया गया है? देखिए, वोट ट्रांसफर कराना एक आदमी का लीगल राइट है। कुल 6 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप इनके पूरे हो गए थे। कंप्यूटर के अंदर इनकी वोट दिख रही थी। मैं समझता हूं कि रिटर्निंग ऑफिसर को इनका ये मंजूर करना चाहिए था, परंतु नीतू मान जी ने हाईकोर्ट के अंदर भी गई, हाईकोर्ट ने स्टे भी करने की बात भी करी, परंतु उसके अंदर एक शॉर्ट डेट हाईकोर्ट ने दी। परंतु नीतू मान जी ने खुद ये कहा कि हम इस लड़ाई को बाद में लड़ेंगे। अब निशा दलाल फौजदार जी को चुनाव लड़ाएंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ाएंगे। जितनी मेहनत नीतू मान ने अपने चुनाव में करनी थी, उन्होंने वायदा किया कि उससे डबल मेहनत ये निशा दलाल फौजदार जी के लिए करेंगे। सर 16 वार्डों में कैंडिडेट है, बाकी के वार्डों में किस तरह की मेहनत होगी? देखिए, बाकी के वार्ड में हमने ये कहा है कि जो आजाद उम्मीदवार, बढ़िया आजाद उम्मीदवार है, जिनके मन में दर्द है, हम उनको समर्थन दें। इस नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी खुद को कहां देख रही है? आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेगी और जीतेगी। सर, वार्ड नंबर 9 में हरजिंदर मेहंदी रत्ता की धर्मपत्नी को टिकट दी थी, उन्होंने उनको कांग्रेस ने भी दे दी और आपने भी दे दी। अब उन्होंने आपका दामन छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लिया एक ही दिन में। देखिए, ये एक मिस्टेक रही और उस मिस्टेक को हम एक्सेप्ट करते हैं। सुशील जी, जिस तरह से भाजपा नारा दे रही है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का, आपको लगता है कि मतदाता उससे इन्फ्लुएंस होगा? देखिए, इंजन तो हमेशा एक ही बढ़िया रहता है। जब एक पहला इंजन फेल हो जाता है, दूसरा लगाते हैं, दूसरा फेल हो जाता है, तीसरा लगाते हैं। मुझे लगता है इनके तीनों इंजन फेल हैं। इन्होंने झूठे वायदे करके चुनाव लड़ते हैं। हरियाणा विधानसभा का चुनाव खत्म हुए 100 दिन से ऊपर हो गए, इन्होंने वायदा किया था 2100 रुपये हर बहन को देंगे, आज तक किसी को नहीं दिए। इन्होंने वायदा किया था कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाली हर बेटी को जो कॉलेज में पढ़ते हैं उसको स्कूटर देंगे, आज तक किसी को नहीं दिया। इन्होंने वायदा किया था 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे और होली दिवाली पे अलग से फ्री देंगे, आज तक किसी को नहीं दिया। ये वायदा करते हैं और चुनावी जुमले कह के भूल जाते हैं। जैसे इन्होंने पहले भी किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे, किसी के दिया। तो ये चुनावी जुमले। दिल्ली के इलेक्शन आने के बाद, आगे जाने के बाद इस इलेक्शन पे क्या फर्क देखिए, पड़ेगा भी कि नहीं? इलेक्शन जीत और हार एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दिल्ली की जनता ने 3 बार हमें जिम्मेदारी दी सत्ता पक्ष की, हमने सरकार चलाई। हमने दिल्ली के अंदर सारे देश की महिलाओं को बस यात्रा मुक्त दी। हमने दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाया, मुफ्त शिक्षा दी। हमने दिल्ली के अंदर सरकारी हॉस्पिटलों को वर्ल्ड क्लास बनाया, मुफ्त चिकित्सा दी। हमने सड़क पे एक्सीडेंटल पेशेंट, वो सरकारी में जाए प्राइवेट में जाए, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार ने दिया। हमने बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा दी और उसके बाद भी प्रॉफिट में सरकार चलाई। आज भाजपा की 21 राज्यों में सरकार है, 21 की 21 जगह घाटे की सरकार है और कहीं कुछ मुफ्त नहीं। मैं कह रहा हूं ये पैसा जाता ना है, ये एक विचारणीय विषय है, देश के लोग इस बात को सोच रहे हैं। परंतु दिल्ली के अंदर आज ये सच्चाई है कि सबको पता है कि बीजेपी ने हमारी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट कटवाई। अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगभग 14,000 वोट कटवाए, 1 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 14,000 हमारे वोटर कटवाए। हमने इलेक्शन कमीशन को एक रिपोर्ट दी कि ये लोग यहाँ रह रहे हैं परंतु वोट कटवाए। और जितने एमपी हैं सबकी कोठियों के अंदर 100, 200 वोट बनवा दी गई डुप्लीकेट, 11-12 हजार वोट नहीं बनवा दी गई। फिर भी इनका पेट नहीं भरा, धनबल का इस्तेमाल किया, पुलिस बल का इस्तेमाल किया, कहीं साड़ी बांटी गई तो कहीं जूते बांटे गए। उसके बाद भी जब इनको लगा के आ रहे हैं तो पुलिस का इस्तेमाल किया गया। देश के आधे से ज्यादा एमएलए, देश के आधे से ज्यादा सांसद, पूरी भारत सरकार और आधे से ज्यादा राज्यों के इनके मुख्यमंत्री दिल्ली में थे। मैं कहता हूं
कांग्रेस के शासन में इंदिरा गांधी उनकी सबसे बड़ी नेता आज तक की हुई है, वो भी चुनाव हारी थी। बीजेपी के अंदर आज तक इनके सर्वमान्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी हुए, वो भी चुनाव हारे थे। राजनीति के अंदर चुनाव हारना और जीतना कोई विशेष बात नहीं है। पहले हमें जिम्मेदारी दी गई थी सत्ता पक्ष की, तो हमने सरकार चलाई, बहुत खूबसूरत तरीके से चलाई, सारे देश ने देखा। अब हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, विपक्ष का रोल भी हम पूरी ताकत के साथ निभाएंगे। जनता के मुद्दे हाईकोर्ट का जनता के डिसीजन सामने। यदि आ जाता है आपके पक्ष में तो क्या सिनेरियो रहेगा? क्या दोबारा से अब ये कोई फैसला आए, जी, नीतू मान जी ने तय किया है कि अब ये अपने आप को विड्रॉ करती हैं और निशा दलाल फौजदार जी के लिए अपने से भी ज्यादा ताकत से काम करेगी। और पूरी पार्टी फरीदाबाद की लोकल टीम ने इनके फैसले का स्वागत किया है और इनके साथ मिलके निशा दलाल फौजदार जी के लिए ये लड़ाई हम लड़ेंगे।